न्यू लाइफ हलातर में आपका स्वागत है बाबू। आइए, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? अयस्कों में अशुद्धि न है ना, ये सब हो गया था। खनिज पढ़ा दिए, खनिज के प्रकार पढ़ा दिए थे, अयस्क के प्रकार पढ़ा दिए थे अशुद्धि के आधार पर, है ना। चलिए आइए, धातु एवं अधातु। क्लास 10th पार्ट 5 है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना। लिखिएगा धातु कर्म। धातु कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म किसे कहते हैं बाबू? धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्कों से धातु को बाहर, अयस्क से धातु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म। लिखिएगा, अयस्कों से धातु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, है ना। जिस प्रक्रिया द्वारा अयस्क से धातु क्या किया जाता है? निकाला जाता है, उसको कहते हैं धातु कर्म, है ना। अयस्कों से धातु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब देखिए अगला क्या है? अगला है धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद। धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद। धातु में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद। पहला है बाबू गैंग। पहला है गैंग। पहला है गैंग। गैंग किसे कहते हैं भाई? तो जो अयस्क में जो अशुद्धि है हाथों से चुनकर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, उसको कहते हैं गैंग। उसको क्या कहते हैं? गैंग। जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी, है ना, ये सब लिखिएगा बाबू। अयस्कों में मौजूद ऐसी अशुद्धि, अयस्कों में मौजूद वैसी अशुद्धि जिसे हाथों से निकालकर अलग किया जाता है। अयस्कों में मौजूद वैसी अशुद्धि जिसे हाथों से चुनकर अलग किया जाता है उसे गैंग कहते हैं। जैसे बाबू बालू, कंकड़, मिट्टी इत्यादि, है न। अयस्कों में मौजूद वो वैसी अशुद्धि जिसे हाथों से चुनकर अलग किया जाता है उसे गैंग कहते हैं। जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी इत्यादि। अब दूसरा आइएगा। दूसरा है आपका अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, है ना। अयस्क का सांद्रण।
बालू, कंकड़, मिट्टी इत्यादि। अब दूसरा लिखेगा अयस्क का सांद्रण। अब देखिए अयस्क का सांद्रण क्या है। तो अयस्क को अशुद्धि जिस प्रक्रिया से दूर किया जाता है उसे कहते हैं अयस्क का सांद्रण। लिखिएगा अयस्क, लिखिएगा अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं, है ना। अगला लिखेगा है ना। पहला दूसरा हो गया। अगला लिखेगा निष्ठापन। तीसरा लिखेगा निष्ठापन। तीसरा लिखिएगा निष्ठापन। निष्ठापन क्या है बाबू? तो निष्ठापन क्या है? निष्ठापन किसे कहते हैं? ये भी और आएगा एक बार, है ना। निष्ठापन किसे कहते हैं? तो अयस्क में जो है बाबू, अयस्क में अयस्क को, जो अयस्क आप निकालें पृथ्वी से, उसको आपको शुद्ध करना है। तो निष्ठापन क्या कहता है कि अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या जितना चाहिए उससे कम धीरे धीरे इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और किस में बदल जाए? धातु के ऑक्साइड में बदल जाए तो उसको बोलेंगे क्या? उसको क्या बोलेंगे? निष्ठापन, है ना। तो लिखिएगा इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में उनके द्रव्यमान से कम ताप पर उसे गर्म किया जाता है। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में उनके द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में उसके द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निष्ठापन कहते हैं। निष्ठापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निष्ठापन कहते हैं। अगला लिखिएगा भर्जन। लिखिएगा भर्जन। निष्ठापन लिखे। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में उसके द्रव्यमांक से कम ताप पर उसे गर्म करते हैं या धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निष्ठापन कहते हैं। अब लिखिएगा भर्जन। भर्जन क्या है भाई? तो भर्जन भी एक तरह से वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए इसमें क्या होता है, अयस्क जो होता है, जो पृथ्वी से अयस्क आप निकालते हैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेज़ी से गर्म करते हैं। और तेज़ी से गर्म करने के बाद ये भी धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। उसमें धीरे धीरे गर्म करते थे, निष्ठापन में धीरे धीरे गर्म करते हैं और इसमें तेज़ी से गर्म करते हैं। बस यही अंतर है ना। धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या कहलाएगी? निष्ठापन। और
तेजी से गर्म करेंगे तो क्या कहलाएगा? भर्जन। लिखिएगा, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। लिखे, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? भर्जन कहते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं। हो गया? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। इस विधि में अयस्क के धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बाबू? अब आइए धातु कर्म के सिद्धांत। धातु कर्म के सिद्धांत। धातु कर्म के सिद्धांत देखिए, धातु कर्म के बाबू 4 सिद्धांत हैं। पहला, ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है कि धातु कर्म के कितने सिद्धांत हैं? तो 4 सिद्धांत हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण। दूसरा है, पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे, है ना। दूसरा है ऑक्साइड में परिवर्तन। या तो भर्जन करेंगे या तो निष्कापन करेंगे, तभी तो ऑक्साइड में परिवर्तन होगा। और तीसरा है अवकरण। अवकरण में क्या होता है भाई? तो अवकरण में होता है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कासन। धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। चौथा है शोधन। अंतिम प्रक्रिया है शोधन। देखिए, ये 4 प्रक्रिया है। ये 4 प्रक्रिया करने के बाद धातु शुद्ध हो जाता है। 99.99% क्या मिलता है? धातु, शुद्ध धातु मिलता है। 100% तो शुद्ध नहीं मिलेगा, है ना। 99.999%। पहला प्रक्रिया है अयस्क का सांद्रण करने। दूसरा है ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा है अवकरण, माने धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। और अंतिम प्रक्रिया है शोधन। ये 4 प्रक्रिया पढ़ लेंगे तो धातु कर्म के सिद्धांत क्या हो जाएगी? खत्म, है ना। अब आइए, तो पहला प्रक्रिया हेडिंग डालिएगा, है ना। पहला प्रक्रिया हेडिंग डालिएगा, अयस्क का सांद्रण। पहला प्रक्रिया है अयस्क का सांद्रण। पहला है बाबू अयस्क का सांद्रण।
है नहीं, अयस्क का साधन क्या? अयस्क का साधन। अयस्क के साधन में पहला है हाथों से चुनकर अलग करना। पहला है हाथ से चुनकर, है ना, हाथ से चुनकर। पहला अयस्क साधन की विधि लिख देते हैं कि विधियाँ, है ना। पहला विधि है हाथों से चुनकर, हाथों से चुनकर। देखिए आप क्या करते हैं, कोई भी धातु, कोई भी अयस्क हमको पृथ्वी से मिला तो मोटा मोटी तो हाथे से साफ कर देते हैं, ये करते हैं। धूरी गर्दा जो भी रहे तो उसको अच्छा चले कहीं चीज़ें झाड़ दिए, फिर उसको कपड़ा जरी झाड़ दिए, फिर और उसको शुद्ध करना तो उसका दूसरा प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन पहले तो ऊपर ऊपर हाथ से ही क्या कर देते हैं, उसको एकदम हाथ जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ते हैं, तो हाथों से चुनकर। दूसरा विधि है, दूसरा है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है बाबू? तो देखिए इसमें जो होता है अयस्क जो होता है, हम अयस्क भारी लेते हैं, अयस्क कौन सी है? भारी। तो अशुद्धि क्या होगा? अशुद्धि हल्का लेते हैं। अयस्क भारी होगा तो अशुद्धि क्या होगा? हल्का होगा, तभी तो अलग होगा। हल्का। अशुद्धि क्या होगा? हल्का होगा। देखिए इस विधि में क्या होता है, अशुद्धि भारा, अशुद्धि हल्का होता है और अयस्क क्या होता है? भारी। या तो ये हल्का लीजिएगा तो ये क्या लीजिएगा? भारी लीजिएगा, तभी तो अलग होगा। इसमें क्या होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है? देखिए ये एक ढालू पट्टी है, ये क्या है? ढालू पट्टी है। इस पर ऐसे कर करके खाच बना हुआ रहता है, इस तरीके से ऐसे कर करके खाच बना हुआ रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे करके कई खाच बना हुआ रहता है। ठीक है, क्या रहता है? खाच बना हुआ रहता है, कई एक प्रकार की खाच बना हुआ रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर ऐसे करके इसको और ऊपर कर देते हैं, यहाँ से एक ऐसे करके लगा रहता है, जैसे देखते हैं आटा उटा पीसते तो नहीं लगा रहता है ऊपर में, उन मशीन में डालने के लिए चदरा नहीं रहता, ऐसे करके लगा हुआ है नहीं। इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। मान लिया जाए ये है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ रहता है नहीं, ऐसे बना हुआ रहता है। अब इस पर जो आप अयस्क जो निकाले हैं, जो हाथ से साफ करके जो रखे हैं, उसको क्या कर दीजिए? पीस दीजिए। अब पीसने के बाद इसमें कुछ कर दीजिए, डाल दीजिए। अब ये क्या होता है, अब ये मशीन है, अब यहाँ पर चलते रहता है और ये खाच जो है अशुद्ध, ये खाच यहाँ आएगा और ये ऐसे कंपन होते रहता है। आप बराबर फैक्ट्री में जाइएगा तो देखिएगा ये ऐसे क्या होता रहता है? कंपन होते रहता है, ऐसे कंपन होते रहता है। तो जो हौला होगा वो तो कंपन होते होते यहाँ आएगा, जो भारी है वो तो यहीं अटक जाएगा, नहीं अटकेगा। अब भारी तो नीचे बैठ जाएगा ना, और जो हौला यहाँ अटकेगा, और कुछ आ गया होगा अयस्क तो और भारी होगा तो यहीं अटक जाएगा। कुछ इसके साथ हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा हिल रहा होगा तो यहाँ भी आ जाएगा। तो अब फिर जो हौला होगा वो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और यहाँ आते आते कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो ये जो जमा होगा, कुछ ही जमा हो जाएगा। अशुद्धि ना, अशुद्धि हौला है ना, तो हौला तो उछलते उछलते गिर जाएगा ना इधर, और जो
भारी होगा वो तो यहीं फंस के रह जाएगा। यहाँ पर हम 3-4-5 गुण बनाए ना, वहाँ पर ढेर सारा रहता है, ताकि कोई भी जो भारी का नहीं वो बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हल्का होने के कारण उछलते उछलते कहाँ निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और यहाँ जो फंस जाएगा वो कौन फंस जाएगा, भारी लकन। तो इसमें क्या हुआ कि भारी वाला ऊपर रह गया, अंतिम में बंद करके सबको क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो अयस्क का आपको अलग हो गया, अशुद्धि क्या हो गया। इस विधि को क्या कहते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि। लिखिएगा फिगर पढ़ना है तो साइड में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको बोलते हैं खाद, इसको बोलते हैं खाद, है ना, खाद। इसमें अयस्क यहाँ पर लिख देते हैं, अयस्क के चूर्ण, है ना, चूर्ण रहता है ना, अरे पिसा हुआ रहता है ना अयस्क, है ना। तो लिखिएगा वैसा अयस्क जिसमें अयस्क भारी हो तथा अशुद्धि हल्का हो, या लिखिएगा इस विधि में अयस्क भारी तथा अशुद्धि हल्का हो। इस विधि में अयस्क भारी तथा अशुद्धि हल्का हो तो हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का हो, इस विधि में अयस्क भारी हो अशुद्धि हल्का हो तो हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को पीस लिया जाता है। इस विधि में अयस्क को पीस लिया जाता है। इस विधि में अयस्क को पीस लिया जाता है। इस विधि में अयस्क को पीस लिया जाता है। हाँ, वैसे भी हो सकता है बाबू, देखिए पानी का घोल में इसको डालेगा तो क्या होगा, पानी के माध्यम से जो हौला होगा ऊपर होते तो निकल जाएगा, ये भी है ना। इस विधि में अयस्क को पीस लिया जाता है। पीसने के बाद उसमें पानी मिला करके कंपन करते हुई ढालू पट्टी पे जो ढालू हो कंपन करते हुई ढालू पट्टी पे ढाल देते हैं, जिसमें खाच बनी होती है। कंपन करते हुई ढालू पट्टी पे डाल देते हैं, जिसमें खाच बनी होती है। कंपन करते हुई ढालू पट्टी पे डाल देते हैं, जिसमें खाच बनी होती है। खाच बनी होती है ना, खाच बनी होती है। कंपन करते हुए ये कंपन करते रहता है बाबू, ये ऐसे कंपन करते रहता है, ठीक है। और इसमें अयस्क का चूर्ण पानी मिला कर डाल दीजिएगा तो जो भारी होगा तो नीचे बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे कंपन करा जो हौला उछल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और पानी के माध्यम से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये अशुद्धि इधर हो गया और जो अयस्क होगा वो तो खाते में फंस कर रह जाएगा, है ना। तो यही तो लिखा है कि पीस लिया जाता है, अयस्क को पीस लिया जाता है। पीसने के बाद उसमें पानी मिला करके एक कंपन करती हुई ढालू पट्टी के ऊपर डाल देते हैं, है ना, ढालू पट्टी के ऊपर डालते हैं, जिसमें खाच बनी होती है। खाच बनी होती है। भारी कण उन खाँचों में फंसी रह जाती है।
भारी कण उन खाँचों में फंसी रह जाती है तथा भारी कण उन खाँचों में फंसी रह जाती है तथा हल्की कण खाँच के कण से ऊपर होते हुए नीचे कीचड़ के रूप में जमा हो जाता है तथा हल्की कण खाँच के ऊपर होते हुए तथा हल्की कण खाँच से ऊपर होते हुए हल्की कण खाँच के ऊपर से होते हुए नीचे कीचड़ के रूप में जमा हो जाता है नीचे कीचड़ के रूप में जमा हो जाता है नीचे कीचड़ के रूप में जमा हो जाता है। इस विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं, है नहीं? इस विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। देखिए इस विधि में क्या है बाबू, इस विधि में अयस्क भारी है, अशुद्धि क्या है, हल्का है। तो ये दोनों को पहले क्या कर लिया जाए, पीस लिया जाए। हाँ, पीसने के बाद इसमें पानी मिला के इसमें यहाँ पर डाल देते हैं और ये खाँच जो बना है कंपन करता रहता है। तो जो भारी रहेगा वो यहीं अटक जाएगा बाबू, और जो हौला रहेगा उछल उछल कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे अयस्क और अशुद्धि क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं, है नहीं? हो गया, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हो गया। चलिए अब लिखिएगा दूसरा विधि बाबू, फेन फलावन विधि। दूसरा है फेन फलावन विधि, दूसरा है फेन फलावन विधि, है नहीं? आइए दूसरा है फेन फलावन विधि, तीसरा है नहीं। चलिए तीसरा है बाबू फेन ठीक है, फेन पलवन विधि, है ना, फेन पलवन विधि। देखिए ये बहुत भी आई है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना। फेन फलवन विधि ये बहुत बार ये पूछा है। ये पूछता है कि फेन फलवन विधि किस अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है, तो सल्फाइड के लिए। किसके लिए, सल्फाइड के लिए, है ना। इसको लिखिएगा, इसमें सल्फाइड अयस्क को अलग किया जाता है। इसमें सल्फाइड अयस्क के लिए, ये सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है, ये सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है। सल्फाइड, ये सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब इसमें देखिए जो अयस्क होगा हल्का और अशुद्धि होगी भारी, अशुद्धि होगी भारी। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अयस्क होता है हल्का, अशुद्धि क्या होती है, भारी। इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें भी अयस्क जो रहता है तो इसमें भी तो अशुद्धि मिला हुआ है। इसको भी क्या करते हैं, पहले पीस देते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले पीस देते हैं। आप पीसने के बाद क्या करते हैं, एक लेते हैं, एक टप ले लिए, ठीक है, एक ले लिए टप, और इसमें हम डाल दिए क्या, पानी। इसमें हम डाल दिए पानी, इसमें हमने डाल दिया पानी। अब पानी डाल दिए, और इसमें हल्का सा हम तेल डाल दिए। क्या, तेल को डाल दिए, हल्का हम खोजी डाल दिए, तेल को डाल दिए, और इसको हम इसमें क्या किए, डाल दिए। इसको हम इसमें क्या कर दिए, डाल दिए। या तेल ने डाल के कुछ सर्फ डाल दीजिए, ताकि जो इसमें क्या हो जाए, घुल जाए। क्या हो जाए, हाँ, घुलने वाला डालना, ये नहीं कि जो घुलवे नहीं करे वो नहीं डालना, घुलने वाला डालना है। अब इसको हम डाल दिए। अब इसको हम क्या किए,
एक पंप की सहायता से इसको हवा देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, माना जाए ये है, हाँ, इसको ऐसे करके इसमें ऐसे छेद लगा हुआ है ना, छेद लगा हुआ, और यहाँ से कौन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। तो हवा दे रहे हैं तो क्या होगा, ये अंदर से बुलबुला फेंकेगा बुलबुला, अंदर से क्या होगा, ये आरोलित होगा, बुलबुला फेंकेगा। अभी बुलबुला फेंकेगा, इसमें हम कोई डाले हुए हैं, तेल डाले हुए हैं, कोई भी अथी डाले हुए हैं, तो बुलबुला फेंकेगा तो देखते हैं कि माने झाग उत्पन्न होता है झाग उत्पन्न, फेन उत्पन्न होगा। और अयस्क कैसा है, हल्का। तो जब फेन उत्पन्न होगा तो जो अयस्क जो होगा वो फेन पर क्या हो जाएगा जमा। अयस्क जो होगा वो फेन पर जमा हो जाएगा, और जो अशुद्धि कण है वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे एकदम ऐसे ठोस के रूप में रहेगा बैठल। अशुद्धि जो है इस तरीके से ऐसे क्या होगा, ऐसे करके बैठ गया, और जो अयस्क होगा वो फेन पर क्या हो जाएगा, ऊपर में अयस्क जो होगा फेन पर क्या हो जाएगा, ऐसे करके जमा हो जाएगा। और जमा हो गया अयस्क, ऊपर से क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, और थोड़ा सा 5 मिनट उसको रह दीजिएगा, फैन तो अपने आप क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो अशुद्धि और अयस्क क्या हो गया, अलग नहीं हो गया। अशुद्धि अयस्क तो नीचे बैठ गया ना, और मैंने अशुद्धि तो नीचे बैठ गया, और अयस्क कहाँ हो गया, फैन पर आ गया। तो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। इसको छान करके हटा लीजिए, इसको फेंक दीजिए, हो जाएगा। चलिए तो लिखिएगा वैसा अयस्क, लिखिएगा वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण हल्का हो, वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण हल्का हो तथा अशुद्धि के कण भारी रहे। वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण हल्का हो तथा अशुद्धि के कण भारी हो। तो इसके लिए फेन फलावन विधि का उपयोग करते हैं। वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण हल्का हो तथा अशुद्धि के कण भारी हो, तो इसमें फेन फलावन विधि का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसके लिए फेन फलावन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को पीसकर पानी से भरे एक टब में डाल दिया जाता है। इस विधि में अयस्क को पीसकर पानी से भरे एक टब में डाल दिया जाता है। पानी से भरे एक टब में डाल दिया जाता है। पानी से भरे एक टब में डाल दिया जाता है। पानी से भरे एक टब में डाल दिया जाता है। वो ऐसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण हल्का हो तथा अशुद्धि के कण भारी हो, तो इसके लिए फेन फलावन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को पीसकर पानी से भरे एक टब में डाल दिया जाता है। फिर उसमें भारी तेल मिलाकर एक यंत्र की सहायता से देखिए, ये बाबू यही यंत्र है ना, यही यंत्र है। इसी के माध्यम से कौन जा रही है, हवा, है ना। एक यंत्र के द्वारा हवा प्रवाहित करते हैं, है ना। फिर उसमें भारी तेल मिलाकर एक यंत्र के द्वारा हवा प्रवाहित करते हैं, जिससे पानी आरोलित होती है। जिससे पानी आरोलित होती है और ऊपर में फेन जमा होने लगता है।
आरोलित होती है, जिससे पानी आरोलित होती है, जिससे ऊपर में फेन जमा होने लगता है। पानी आरोलित होने लगती है जिससे उसमें फेन जमा होने लगता है। लिखे, पानी आरोलित होती है और पानी आरोलित होती है जिससे उसमें फेन जमा होने लगता है। तो अयस्क के कण हल्के होने के कारण फेन पर जमा होने लगता है। लिखे, अयस्क के कण हल्के होने के कारण फेन पर जमा होने लगता है और अशुद्धि भारी होने के कारण नीचे जमा होने लगता है। लिखे, ऊपर फेन जमा होने लगता है तो अयस्क के कण हल्के होने के कारण फेन पर जमा हो जाता है तथा अशुद्धि भारी होने के कारण नीचे जमा हो जाता है। लिखे, नीचे जमा हो जाता है और फिर अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाता है और इस प्रकार अशुद्धि और अयस्क अलग हो जाता है नहीं, अलग हो जाता है। वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण हल्का हो तथा अशुद्धि के कण भारी हो, उसके लिए फिन प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को पीसकर पानी से भरे एक बड़े टब में डाल दिया जाता है। फिर उसमें भारी तेल मिलाकर एक यंत्र के द्वारा हवा प्रवाहित करते हैं, जिससे पानी आरोलित होती है, जिससे फेन जमा होने लगता है। तो अयस्क हल्का होने के कारण फेन पर जमा हो जाता है तथा अशुद्धि भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है या नीचे जमा होने लगता है। इस प्रकार अयस्क के कण और अशुद्धि के कण अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार अयस्क के कण और अशुद्धि के कण अलग हो जाते हैं। चलिए, है ना, ये तो अपने से भी लिख सकते हैं बाबू, फिगर देख के अपने से भी लिख सकते हैं कि माने अयस्क हल्का हो और अशुद्धि भारी हो तो हम लोग फेन प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को पीसकर एक पानी के भरे एक टब में क्या करते हैं, डाल देते हैं और उसमें एक भारी तेल मिला उसमें तेल मिला करके उसमें एक यंत्र की सहायता से हवा देते हैं, जिससे पानी क्या होती है, आरोलित होती है, मैंने बुलबुला छोड़ता है, आरोलित होती है और जिससे फेन उत्पन्न क्या होता है, फेन उत्पन्न होता है और उसी फेन पर अयस्क के कण जमा हो जाते हैं और अशुद्धि के कण भारी होने के कारण वो नीचे तले में बैठ जाते हैं और इससे अयस्क और अशुद्धि क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हो गया काम, यही तो लिखना था, ये नहीं लिखा है ना। चलिए आगे पढ़ें। आइए, अब आते हैं अगला, गलनिक पृथक्करण विधि। चौथा ना, गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि। देखिए इसमें क्या लेते हैं, देखिए इसमें गलाना है, क्या करना है, गलाना है। तो इसमें अयस्क का कण, अयस्क का द्रव्यमान कम हो और अशुद्धि का द्रव्यमान
का द्रव्यनांक ज़्यादा हो, अयस्क का द्रव्यनांक क्या हो, कम हो, और अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो। देखिए तो इसमें क्या होता है, देखिए माने जाए ये ढालू है और यहाँ हम ऐसे करके रख दिए पूरा, ढेके चहिते क्या किए, रख दिए, क्या किए, या किसी प्रकार का रख दिए, और यहाँ से हम खोच दे रहे हैं ऊष्मा, खोच दे रहे हैं ऊष्मा, यहाँ से हम खोच दे रहे हैं ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें तो अशुद्धि मिला हुआ है, अयस्क में अशुद्धि मिला हुआ है, तो अयस्क का द्रव्यनांक क्या है, कम है, तो अयस्क क्या होगा, पिघल के कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ पर जमा हो जाएगा बाल्टी में, हो जाएगा जमा बाल्टी में। और अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा है ना, अशुद्धि बहुत ज़्यादा आग दीजिएगा तब वो पिघलेगा। तो ये तो जो होगा अयस्क होगा वो तो तुरंत पिघल जाएगा कम ही आंच में, और कम आंच में पिघल करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो जब अयस्क हमको मिल जाएगा तो फिर अशुद्धि अलग और अयस्क अलग हो जाएगा, है ना। इस विधि को कहते हैं गलनिक पृथक्करण विधि, है ना। लिखिएगा वो ऐसा अयस्क जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक कम हो तथा अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो, वैसा अयस्क जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक कम हो तथा अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो, वैसा अयस्क जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक कम हो तथा अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो, अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो। तो इस विधि में तो इसमें गलनिक पृथक्करण विधि अपनाया जाता है, तो इसमें गलनिक पृथक्करण विधि अपनाया जाता है। वैसा अयस्क जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक कम हो तथा अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो, तो इसमें गलनिक पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं या गलनिक पृथक्करण विधि अपनाया जाता है। इस विधि में अयस्क को एक ढालू तल पर इस विधि में अयस्क को एक ढालू तल पर रखकर इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म करते हैं जितना अयस्क द्रव में बदल जाए, तथा अशुद्धि द्रव में ना बदल सके। लिखे वैसा अयस्क जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक कम हो तथा अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो, तो हम लोग गलनिक पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को एक ढालू तल पर रखकर इतना गर्म किया जाता है जितना अयस्क द्रव में बदल जाए तथा अशुद्धि द्रव में बदल ना सके। अयस्क द्रव में बदल जाए तथा अशुद्धि द्रव में ना बदले, अशुद्धि द्रव में ना बदल सके। अयस्क द्रव में बदलकर ढालू तल से नीचे आ जाए तथा अशुद्धि ठोस के रूप में ऊपर ही रह जाए, ऊपर ही रह जाए। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाते हैं। लिखे अशुद्धि द्रव में ना बदल सके, अयस्क द्रव में बदलकर ढालू तल से नीचे आ जाए, अयस्क द्रव में बदलकर ढालू तल से नीचे आ जाए और अशुद्धि ठोस के रूप में ऊपर ही रह जाए, इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाते हैं, है ना। इस विधि में लिखे वैसा अयस्क जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक कम हो तथा अशुद्धि का द्रव्यनांक ज़्यादा हो, तो हम गलनिक पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को एक ढालू थल पर रखकर इतना गर्म किया जाता है जितना अयस्क द्रव में बदल जाए
अयस्क दर में बदल जाए तथा अशोधित दर में ना बदल सके, तथा अशोधित दर में ना बदल सके। इन्हें अयस्क दर में बदलकर ढालू तल से नीचे आ जाए, अयस्क दर में बदलकर ढालू तल से नीचे आ जाए, अयस्क दर में बदलकर ढालू तल से नीचे आ जाए और अशुद्धि ठोस के रूप में ऊपर ही रह जाए, और अशुद्धि ठोस के रूप में ऊपर ही रह जाए। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। चलिए, हो गया। 4 को पढ़ा दिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं बाबू। ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन जरूर दबाएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।